अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जॉल्स लॉ पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लें तो ये समझना बहुत ही आसान होगा। आपके ज़हनों में जितने भी सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड हैं सारे ही इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। वेरी सिंपल से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक इस कॉन्सेप्ट को आपके ज़हनों में बिठाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि हमारी रोज़ आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आप जानते हैं सारे लेक्चर YouTube पे मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इस पावर के साथ इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, चार्जेस के लिए ये पावर है। चार्जेस की पावर की तरफ जाने से पहले कुछ याद कीजिए, हम मैट्रिक पार्ट 1 9th क्लास में पावर का जिक्र पहले भी सुन चुके हैं। वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर हमने पावर को जाना था। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए वेरी सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये दो दोस्त हैं, इनसे कहा जाता है कि ये एक ब्लॉक है, एक जितना मैस रखने वाला, फर्ज कीजिए 5 kg का ब्लॉक है, दोनों को दिया गया और टास्क दिया गया कि ये ब्लॉक कहाँ लेके जाना है, यहाँ से अपस्टेयर ऊपर लेके जाना है, छत पे लेके जाना है। इक्वल स्टेयर्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, इक्वल हाइट है जहां इन्होंने जाना है, ये हाइट है एक जितनी और इन दोनों ने ऊपर जाना है। तो कहा ये गया, बताइए, पूछा गया बताइए किसकी पावर ज़्यादा है। पावर का जिक्र हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ बहुत। तो पावर यहाँ पे क्या होगी, आप कहेंगे, फ़ौरन से कहेंगे ऑफ कोर्स जो जल्दी से इसको ऊपर पहुँचा देगा उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। जो जल्दी से थोड़े वक्त में ये काम सरअंजाम दे देगा, जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा, उसकी पावर क्या आने वाली है, ज़्यादा। इसका मतलब ये जो टास्क दिया गया है, ये जो इसे वर्क परफॉर्म करना है इसे, और ये सेकंड वन को जो वर्क परफॉर्म करना है, जो ये वर्क जल्दी कर लेगा, देखने वाला कहेगा हाँ भाई इसमें पावर ज़्यादा है, हाँ भाई तुझ में पावर कम है। तो ये है पावर की डेफिनेशन। आम सिंपल रूल है कि अगर आपको सेम टास्क दिए जाएं, 2 3 4 सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें क्या है, या सिंपली एक चीज़ की बात हो रही हो तो उसका वर्क कैलकुलेट कीजिए। यहाँ आप लोग जानते हैं जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यहाँ जो आप क्या कर रहे हो, आपने जो वर्क किया वो बेसिकली किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहाँ भी जो आपने वर्क किया वो बेसिकली किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और ऑफ कोर्स दोनों ने टाइम लिया होगा 5 सेकेंड, जितना भी टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया, इसने 3 सेकेंड्स लिया। तो अगर पावर की कैलकुलेशन करें तो आप कहेंगे सर पावर इज अ वर्क डन बाय दीज गाइस पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ अगर मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर दूं, घड़ी सामने रखूं और नोट करना शुरू कर दूं किसने पहले काम कर लिया, किसने लेट काम कर लिया, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ बोथ। हम उन दोनों की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क जो ये परफॉर्म करे, वर्क जो ये परफॉर्म करे, दोनों को टाइम के साथ डिवाइड कर दीजिए, वक्त के साथ तकसीम कर दीजिए। जो वर्क इसने किया mgh, ठीक है, दोनों का वर्क आप जानते सेम है क्योंकि एक जैसा मैस ऊपर लेके जा रहे हैं। 5 kg ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 10, हाइट दोनों की सेम, वर्क तो दोनों का सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया, इसने और इसने जो वर्क परफॉर्म करना था वो सेम है, डिफरेंस आया टाइम में। एक ने टाइम थोड़ा लिया इस वाले ने, इसने टाइम ज़्यादा लिया। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर थोड़ी है, इसकी शक्ति ज़्यादा, इसकी शक्ति थोड़ी है। जैसे मैं अक्सर हम बोलते हैं, ये लफ्ज़ अल्फाज यूज़ करते हैं। तो ये है जी पावर की डेफिनेशन आम रूल से। एक और एग्जांपल देखिए, 2 पंप हैं जी जो हमने इस्तेमाल करने हैं पानी को नीचे से निकालने के लिए। अक्सर घरों में लगे होते हैं, पानी को नीचे से निकाल के टैंक भर रहे होते हैं। ये 2 मोटर या पंप लगे हैं। अब आप देखिए दोनों के टैंक जो हैं जहाँ पानी भेजा जा रहा है या जिसको ये भर रहे हैं वो इक्वल हाइट पे हैं, दोनों इक्वल हाइट पे पानी को फेंक रहे हैं। हमसे कहा जाए बताइए किस पंप की पावर ज़्यादा है, पावर काम करने की एबिलिटी जो है पर यूनिट टाइम किसकी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे वर्क तो दोनों ने करना एक जितना है, इसने भी टैंक भरना है, इसने भी टैंक भरना है। सब लोग ये कहेंगे जिसने थोड़े वक्त में 5 मिनट में टैंकी भर दी, ऑफ कोर्स कहेंगे पंप बड़ी पावर वाला है। जिसने 10 मिनट में टैंकी भरी, टैंक भरा, हम कहेंगे पावर थोड़ी है, टाइम ज़्यादा लेता है, ऑफ कोर्स इसकी पावर कम है। तो बच्चों पावर की फिर यहाँ से भी डेफिनेशन क्या निकली, वर्क पर यूनिट टाइम। ये जो वर्क करेगा पानी को
नीचे से उठा के ऊपर लेके जाने में वर्क करेगा, यहाँ से लेके ऊपर उठा के लेके जाने में। और उसको किससे डिवाइड कर दो, टाइम के साथ कैलकुलेट करो और कंपेयर करो, जिसने टाइम थोड़ा लिया उसकी पावर ज़्यादा, जिसने टाइम ज़्यादा लिया उसकी पावर थोड़ी। ये तो थी डेफिनेशंस पावर की आम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम करते हैं, ज़मीन से चल के छत पे आगे, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। तो पावर कैलकुलेट करनी है तो वर्क ओवर टाइम कर दें। आया यही कॉन्सेप्ट चार्जेस के लिए भी है। जॉल्स लॉ हमने प्रीवियसली पढ़ा है लेक्चर, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ा। जॉल साइंसदान ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है चार्जेस के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास, प्रोटॉन्स के पास, कन्वेंशनल करंट की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्जेस जो सेल या बैटरी से निकलते हैं वो एनर्जी लेके निकलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो सेल से निकलते हैं। और सेल से निकलते क्या करेंगे, यहाँ लगी रेजिस्टेंस, यहाँ लगा बल्ब, यहाँ लगा पंखा, यहाँ लगी मोटर, यहाँ जो भी होगा उसे अपनी एनर्जी देंगे। थके हारे बेचारे दोबारा से कहाँ दाखिल होंगे, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, अपने सोर्स के अंदर। फिर यहाँ से एनर्जी लेंगे, बूस्ट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। जैसे हम सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, फिर उसके बाद एकेडमी, उसके बाद थके हारे फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर एनर्जी रात को सो के मिलती है, खाना खा के मिलती है, सुबह फिर वही रूटीन फॉलो हो रही होती। इसी तरह से ये घर की तरह है जहाँ से चार्जेस एनर्जी लेके निकलते हैं। और जॉल्स ने कहा था यहाँ जो एनर्जी इस्तेमाल होगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस एंड द टाइम, आई स्क्वायर आर टी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी उसे डिटेल से देखिए। जॉल्स लॉ किसके मुतालिक बताता है, जो एनर्जी यहाँ से निकल के यहाँ इस्तेमाल होगी दैट इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। अब मैं जानना चाहता हूं जो एनर्जी यहाँ सर्फ होगी, यहाँ पंखा हो सकता है, यहाँ बल्ब हो सकता है, यहाँ पे एसी हो सकता है, यहाँ कोई भी चीज़, ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी बच्चों की हो सकती है, खिलौना हो सकता है, रिमोट हो सकता है, जो सेल से एनर्जी लेगा वो एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी है। जैसे मैंने आपसे कहा अगर जिक्र टाइम का भी होगा, उस वर्क को, उस एनर्जी को अगर टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे भी कितने टाइम के अंदर कितनी देर तक ये चल रहा है, कितनी देर तक ये बल्ब चलता रहेगा, कितनी देर तक इस सेल की एनर्जी से ये पंखा चलता रहेगा, कितनी देर तक ये मोटर चलती रहेगी, छोटी सी मोटर, छोटा सा पंखा, छोटा सा बल्ब, छोटा सा मुख्तलिफ चीज़ें इस सेल से कितनी देर चलती रहेंगी, वो कौन डिफाइन करेगा, वो कौन बताएगा हमें। पावर, 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 कितनी पावर है उन चार्जेस के पास, ऑफ कोर्स वो कितनी देर तक लास्ट करेंगे, कितनी देर तक बाकी रहेंगे कि वो बल्ब को, बल्ब क्या है रेजिस्टेंस, पंखे को, पंखा क्या है रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ आप अटैच करोगे इसको कितनी देर तक एनर्जी दे सकते हैं। वक्त का जिक्र हो गया, जब वक्त के साथ हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे दैट बिकम्स इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल क्यों, क्योंकि बात किन की हो रही है, चार्जेस की, और चार्जेस भी कौन से, पॉजिटिव, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट। अच्छा आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। वो एनर्जी जो कौन दे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कहलाता है। तो लफ्ज यूज हो रहा है सप्लाइड बाय करंट, जो एनर्जी करंट देगी, जो एनर्जी मूविंग चार्जेस देंगे, किसको देंगे, ऑफ कोर्स जिसको रिक्वायर है। किसको रिक्वायर है, रास्ते में लगे बल्ब को, रास्ते में लगे पंखे को, रास्ते में लगे बच्चे के खिलौने को, रास्ते में लगे रिमोट को, जो भी चीज़ आप रास्ते में लगाओगे उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो एनर्जी खरीदे, जो एनर्जी इस्तेमाल करे, जो एनर्जी को लॉस करे, जाया करे, हर वो चीज़ रेजिस्टेंस है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट, करंट जो एनर्जी सप्लाई करेगी इन यूनिट टाइम, टाइम आ गया, टाइम के साथ अगर उस एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो आप कहेंगे जो सेल ज्यादा देर तक बल्ब को रोशन रखेगा, जो सेल ज्यादातर रिमोट के अंदर चलता रहेगा, जो सेल ज्यादा देर गाड़ी जो चलाएगा, हम कहेंगे ये सेल की पावर अच्छी है, ये सेल बेहतर है, इस पे इसको उसको खरीदते हैं, ये ज़्यादा लॉस करता है, ये ज़्यादा देर तक टिकता है, रहता है, बजाय कि सस्ता सा सेल ले ले जो आए दिन दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, वो एनर्जी जो करंट ट्रांसफ़र करे, मुहैया करे, प्रोवाइड करे, रास्ते में लगी किसको, रेजिस्टेंस को, वो कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है, इन यूनिट टाइम, टाइम के साथ कैलकुलेट करना है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, 1 मंथ, इस तरह से अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे, एनर्जी सप्लाइड दैट विल बिकम इलेक्ट्रिक पावर। तो जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं चार्जेस की, वो उनकी पावर है, वो उनकी पावर है। जैसे आपको घर में टास्क दिया जाता है, ये काम करो, होमवर्क जल्दी खत्म कर लेंगे, कहेंगे बड़ी पावर अभी इसके अंदर, जल्दी टास्क खत्म कर लिया है। एक मजदूर और आपका मुकाबला हो रहा हो और कहा जाए ये 100 ईंटें हैं, जरा छत पे पहुंचानी है, ऑफ कोर्स मजदूर ही विन करेगा, क्योंकि उसका वो काम है, उसी को साजे, वो जनाब क्या करेगा, उसकी पावर ज्यादा है, थोड़े से वक्त में अपना काम सर अंजाम दे लेगा। हम पावर
कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालेंगे, मजदूर में लेबर जो काम कर रही है उसकी पावर ज़्यादा, ऑफ कोर्स मेरी पावर कम। लेकिन अगर उससे कहा जाए लेक्चर डिलीवर करो, तो आप जानते हैं वो कहाँ लेक्चर इस तरह से डिलीवर कर पाएगा, वहाँ मेरी पावर ज़्यादा आने वाली है, आपकी पावर ज़्यादा आने वाली है, इस तरह समझे पावर वेरी करती है। तो यहाँ बात हो रही पावर इलेक्ट्रिक चार्जेस की। पावर का फार्मूला जो यहाँ लिखा है, आइए मैं ड्राइव करके देता हूँ। पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू, पावर को कैपिटल P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर बच्चे स्मॉल p लिख देते हैं, वो आपने अवॉइड करना है, वो मोमेंटम के लिए, मोमेंटम के लिए वो साइन है। ये है जी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जानते हैं ना आप, सेल या बैटरी या सोर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, याद रहेगा जी। पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक वोल्टेज जैसा कि यहाँ इसकी पावर डिपेंड करती है मोटर पे, यहाँ पावर डिपेंड करती है इस बंदे की मसल्स पे, इस बंदे के मसल्स पे, हाँ जी। इसी तरह से जो पावर है वो डिपेंड करती है सेल या बैटरी के वोल्टेज पे, जितना हाई वोल्टेज ऑफ कोर्स उतनी पावर ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ है करंट, भाई ये पावर, इसके पास वोल्टेज तो है, करंट कितनी भेजता है बाहर, कितनी करंट यहाँ से अपने सेल में से बाहर भेजता है, चार्जेस कितने धकेल के बाहर भेजता है, निकलो, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, मूविंग चार्जेस चाहिए, मूविंग चार्जेस प्लस उनके पास कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी लेके निकले हैं। तादाद में तो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कोई भी नहीं, और तादाद में बहुत ज़्यादा एनर्जी कोई नहीं, एनर्जी तो यहाँ से लेके निकलनी है ना, एनर्जी लेके निकलेंगे, यही चीज़ चाहिए, चार्जेस की मिकदार, चार्जेस के पास मौजूद एनर्जी, दो चीज़ें, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी चीज उनके पास मौजूद पोटेंशियल कितना है, पावर इज डिफाइंड बाय दिस। ये फार्मूला भी बन सकता है पावर का। कहाँ से स्टार्ट लेना है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, देखिए सबसे पहले पावर फाइंड करने के लिए मुझे चार्जेस के पास मौजूद क्या पता होनी चाहिए, एनर्जी मालूम होनी चाहिए। पावर का वैसे सिंपल फार्मूला जो मैंने जिक्र किया चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी में आपने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। यहाँ भी मैंने लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। यहाँ किसके वर्क की बात हो रही है, ऑफ कोर्स चार्जेस के वर्क की बात हो रही है, जो यहाँ से जाते हुए यहाँ तक वर्क कर रहे हैं। रास्ते में कहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ से निकले थे कोई वर्क नहीं, यहाँ इन्हें वर्क करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी, और टाइम आपने घड़ी से, टाइम आपने स्टॉप वॉच से, किसी भी चीज़ से कैलकुलेट कर लिया कितनी देर लगी। तो ये पावर का सिंपलेस्ट फार्मूला है। यहाँ बच्चों W की वैल्यू कहाँ से लूँ, वर्क, यहाँ तो मुझे वर्क पता चल गया, मैं ज़मीन से ऊपर जा रहा था, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पानी ज़मीन से उठाया ऊपर पहुँचा दिया, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ वर्क कहाँ से आएगा, यहाँ वर्क कहाँ से आएगा, यहाँ वर्क आएगा बच्चों, एक टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जिक्र पिछले टॉपिक के अंदर भी है, जूल्स लॉ के अंदर भी। जूल्स लॉ के अंदर भी आप जानते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्जेस, एनर्जी जो चार्जेस सप्लाई करेंगे वो कहाँ से आएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। भाई चार्जेस का पोटेंशियल क्या है, चार्जेस कितना वर्क करते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज, चार्जेस कितना वर्क करते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द पोटेंशियल ऑफ दोज चार्जेस। चार्जेस का पोटेंशियल होने का मतलब क्या है, चार्जेस के पास पोटेंशियल होने का मतलब क्या है, आप कहते हो मेरे पास पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा, कैसे बावर करवाओगे, कैसे साबित कर सकोगे, आप कहोगे हाँ जी मैं आपको काम करके देता हूँ। यहाँ आप क्या होगे, चार्ज, और आपने क्या परफॉर्म किया, वर्क, तो आपसे मुझे क्या पता चलेगा, हाँ भाई पोटेंशियल है। ऐसे ही चार्जेस अगर आप अपना पोटेंशियल बताना चाहते हैं, सलाहियत बताना चाहते हैं, तो ये हो गए चार्जेस, और ये उन्होंने जितना वर्क किया, वर्क ओवर चार्ज। यहां से Q क्या करेगा, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो V इंटू Q किसके बराबर आ गया, W के। लाइए दिस वैल्यू हम पुट कर सकते हैं पावर के सिंपलेस्ट फार्मूला के अंदर, तो पावर विल बिकम P इज इक्वल टू Q इंटू V ओवर T, Q इंटू V ओवर T। यहाँ देखिए कुछ चीज़ फेमिलियर है जो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, इसी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में स्टार्ट से पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, Q ओवर T। ये Q ओवर T क्या है, क्या आप इससे फेमिलियर हैं? जी हाँ फेमिलियर है। सब लोग कहेंगे ये तो करंट है सर, Q ओवर T इज अ करंट। तो यहाँ देखिए अगर मैं कहूँ इस रिलेशन के अंदर जो Q ओवर T है दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू कैपिटल I, ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो क्या इस रिलेशन को चेंज ना कर दे, Q ओवर T जहाँ नजर आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा I, और साथ में पहले क्या मौजूद है V, तो पावर का एक फार्मूला बन गया I इंटू V या V इंटू I। अब आपको बताऊंगा भी पावर का फार्मूला याद रखने का क्या तरीका है, पावर के फार्मूला को, रिलेशन को याद कैसे रखना है, एक ट्रायंगल बना के। लेकिन उससे पहले क्या पावर का एक कोरिलेशन बना ले, एक कोरिलेशन भी बन सकता है, बेसिकली 3 बन सकते हैं, लेकिन चले आपके सिलेबस में 2 हैं तो 2 ही करवा देता हूँ। यहाँ क्या करिए, यहाँ अगर बच्चों ये रिलेशन बनाना है तो ये V जो है
वी किसने बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस किसने बताया था किसके बराबर है? ओहम्स ने। ओहम ने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी करंट आप चाहते हो किसी भी कंडक्टर में से गुजरे, उतना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे। V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ के जरिए इसको इक्वेशन नंबर 2। इनको मैंने रोमन गिनती में नाम दिए, इन्हें मैंने आम नंबर्स के अंदर दे दी। तो बताइए जरा V किसके बराबर आएगा? यहां लिख देते हैं, V की जगह आप सभी कहेंगे सर V इज इक्वल टू आई आर, कैन वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2? यस ऑफ कोर्स। तो पावर का फार्मूला क्या बन गया? पावर विल बी इक्वल टू I इंटू आई आर, I इंटू आई स्क्वायर आर। सो पावर कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ these two values, these two variables। इस तरह से भी पावर को लिखा जा सकता है, स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये है पावर। और पावर अक्सर आपने घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदो, पंखा खरीदो, एलसीडी, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, एसी, जितनी भी चीज़ें घर में मौजूद हैं और आपने करके देखना है ज़रूर, उनके ऊपर पढ़ के देखिएगा, पावर लिखी होगी। एनर्जी सेवर आजकल यूज़ होते हैं, एलईडीज़ यूज़ होती हैं, आप जानते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए। तो क्या होगा? 12 वाट, 18 वाट, 22 वाट, 32 वाट, 34 वाट, 100 वाट, 200 वाट, ऐसे ही आयरन इस तरीके ऊपर लिखा होगा 1000 वाट, मीटर घुमा देती है वो, आयरन इस तरीके चल रही हो, मोटर पंप चल रहा हो घर में, 1500 वाट ले रहा होगा, कुछ ही देर इसीलिए चलाते हैं, ये तो मीटर हिला देगा। एसी आप जानते हैं, एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा पावर ले रहा है। तो ये पावर, और पावर का यूनिट मैं बता दूं, पावर का यूनिट यहां से भी लिख सकते हो, पावर का यूनिट यहां से भी लिख सकते हो। पावर वाट के अंदर होती है या जॉल पर सेकंड के अंदर होती है। यहां से भी सिंपल पावर का फार्मूला, वर्क का यूनिट जॉल, टाइम का यूनिट सेकंड, एंड द पावर यूनिट बिकम्स जॉल पर सेकंड। इसका मतलब पावर 1 वाट, इसको वाट भी कहते हैं। वाट वो नहीं है जो हम एक दूसरे की लगाते हैं, वाट लगाई हमने, वाट साइंसदान का नाम है, ठीक है। पावर was calculated by this scientist, so that's why its unit is defined by the name of watt। जॉल पर सेकंड वाट के बराबर है, जॉल पर सेकंड वाट के बराबर है। इसीलिए आज अब जो भी चीज़ देखते हो वहाँ जॉल पर सेकंड नहीं लिखा होता, 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट, 50 वाट, 100 वाट। दैट इज बेसिकली द वर्क पर यूनिट टाइम। जो वो वर्क करेगा, किन से लेगा वर्क, कैसे करेगा वर्क? ऑफ कोर्स घर की हर चीज़, आज के दौर में हर चीज़ ही किससे चल रही है? करंट से। करंट क्या है? मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस से वो एनर्जी लेगा, और जो एनर्जी ज़्यादा लेगा पर सेकंड, ऑफ कोर्स उसकी वाट, उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा। वो मीटर भी, उसका यूनिट भी जल्दी से फेंकेगा, बिल भी ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगा जितनी किसी चीज़ की पावर ज़्यादा होगी। तो पावर्स की वैल्यूज़ लिखी होंगी, 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। जितनी हैवी मशीनरी होती जाती है उतनी पावर वो क्या लेते हैं? सर्किट से, करंट से, चार्जेस से ज़्यादा, उतना आप जानते हैं घर का बिल भी ज़्यादा आने वाला है, जो कि अगले टॉपिक के अंदर कैलकुलेट भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप घर बैठे अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा आने वाला बिल है इस मंथ का, यूनिट सिर्फ देखेंगे आप मीटर से और अपना बिल भी कैलकुलेट कर लेंगे। किलोवाट आवर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो ये है बच्चों पावर का यूनिट, वाट भी, जॉल पर सेकंड भी। ये रिलेशन दो पावर के बन गए, ये डेफिनेशन पावर की बन गई। नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है बोर्ड के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग भी आ सकता है, डेफिनेशंस मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है। ये इस रिलेशन की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ट्राइंगल के जरिए आप पावर का फार्मूला रिमेंबर याद रख सकते हो। क्या तरीकाकार है? पावर को ट्राइंगल में ऊपर जगह दीजिए, V इंटू आई, ये तरीकाकार है पावर के फार्मूले को याद रखने का। यहाँ अगर आप हाथ रखेंगे, फर्स्ट के ऊपर हाथ रखेंगे तो V किसके बराबर होगा? P ओवर आई। पावर का फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, P ऊपर लिख देना है, V ज़रब I या V मल्टीप्लाई बाई आई। अगर आप क्या रखेंगे? I के ऊपर हाथ रखेंगे तो I का फार्मूला क्या बन जाएगा? I के ऊपर हाथ रख दीजिए, ये गया तो P ओवर V बन जाएगा, P ओवर V। P के ऊपर हाथ रख दीजिए तो P का फार्मूला क्या बन जाएगा? V इंटू। इस तरह से पावर का फार्मूला एक सिंपल सी ट्राइंगल से आप याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पावर का जिक्र किया डिटेल के साथ, और आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से लेके इस कॉन्सेप्ट तक, चार्जेस के कॉन्सेप्ट तक लेके आए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट, अपनी आरा ज़रूर कमेंट्स के अंदर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।